डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। इसमें हम प्रमेय पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, विरोधाभास मतलब उल्टी प्रक्रिया लेके चलेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात √2 बराबर हो जाएगा P/Q। अगर हम इसको देखें तो P हमारा √2 होगा। इस 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है। तो अगर 2 के नीचे 1 लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं P हो जाएगा √2 गुणे 1 और Q हो जाएगा 1 गुणे 1। अर्थात P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है तब उस स्थिति में P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि इसी को हम पुनः लेकर इसका वर्ग करेंगे। √2 बराबर P/Q, दोनों ओर वर्ग कर दिया। दोनों ओर वर्ग करने पर अगर हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा P²/Q²। अगर हम Q² का मान निकालते हैं तो Q² बराबर हो जाएगा P²/2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो P² है ये हमारा 2 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि P² 2 से भाज्य है। इसलिए जब P² 2 से विभाजित होगा तो P भी हमारा 2 से विभाजित हो, इसलिए P 2 से भाज्य है। अब हम क्या करेंगे कि P जो लिखा है उसको हम 2m मानेंगे। माना P को हम किसके बराबर मान लेते हैं, 2m के बराबर मान लेते हैं। तो P हमारा 2m के बराबर हो गया। तो जब P 2m के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आएगा Q² = m²/2, ये हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसको आगे हम जब करेंगे तो ये लिख देंगे। तब ये बन जाएगा Q² = 2 का वर्ग हो जाएगा 4m²/2। अब 2 से हमने 4 को कैंसिल कर दिया तो Q² बराबर हो जाएगा 2m²। अर्थात m² बराबर Q²/2। तो इससे ये पता लगेगा कि Q² हमारा 2 से विभाजित है, क्योंकि Q² 2 से भाज्य है या विभाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए Q 2 से भाज्य है। अब बच्चों देखो, ये P जो है 2 से विभाजित है, Q भी हमारा 2 से विभाजित है।
अब हम P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड पाएंगे वो 2 होगा। अतः P और Q का उभयनिष्ठ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। लेकिन हमको आना चाहिए था 1। लेकिन विरोधाभास द्वारा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं हो सकता। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरी प्रमेय है, उसमें हमको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों उसको स्वतः सब लोग हल करेंगे। उसमें सेम पूरा यही करना है। उसमें हम माना √2 एक परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या रहेगी तो √3 हो जाएगा P/Q। अब हम देखेंगे P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा P होगा √3 × 1, Q होगा हमारा 1 × 1। तो इसका जो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह 1 होगा। अब क्या करेंगे कि √3 को P/Q लेके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तब हो जाएगा 3 = P² का मान निकाला जाएगा तो हो जाएगा P²/3। अब देखेंगे कि P² हमारा जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए P जो होगा 3 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे कि हम जो है मानेंगे कि P = 3m। तो जब 3m यहाँ रख देंगे तो 3m² होगा, अर्थात Q² आ जाएगा 9m²/3। तो 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, Q² हो जाएगा 3m²। तो m² का मान होगा Q²/3। तो हम वहाँ से ये पता चलेगा हमें कि Q² हमारा 3 से विभाज्य, इसलिए Q जो होगा 3 से विभाज्य होगा। अब P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह 3 होगा, लेकिन हमको विरोधाभास द्वारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए था वो 1 आना चाहिए, लेकिन अभी हमको प्राप्त हो रहा है 3। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं हो सकता। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस √3 को अपरिमेय संख्या स्वतः सिद्ध करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल देखेंगे। इसका पहला सवाल है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी प्रमेय के तरीके से हम सिद्ध करेंगे। हम ये माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। इसलिए √5 = P/Q। तो हम P को देखेंगे तो √5 × 1 होगा और Q देखेंगे तो 1 × 1 होगा। अब P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 है।
P और Q का उभयनिष्ठ, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। 1 है। P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको वर्ग करेंगे। पुनः √5 इक्वल P/Q लिखा, दोनों ओर वर्ग कर दिया। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर इसमें वर्ग कर देंगे। तो जब हम वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P²/Q²। तो अब हम Q² का मान निकालेंगे, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो मान आएगा हमारे पास, तो Q² इक्वल P²/5। तो इससे हमें ये पता चलता है कि P² हमारा 5 से विभाज्य है, क्योंकि P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P 5 से विभाज्य है। इसलिए P जो होगा 5 से विभाज्य होगा। अब हम क्या करेंगे कि P² की जगह पर 5m मानेंगे, सॉरी P की जगह पर माना P इक्वल 5m। अब इसको यहाँ रखेंगे तो Q² इक्वल हो जाएगा 5m²/5। ये हो गया। अब इसका वर्ग कर देते हैं तो Q² हो जाएगा 5 का वर्ग 25 m²/5। तो 5 से 25 को हम काट देते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 5m²। अब m² का अगर हम मान निकालते हैं, तो जब हम m² का मान निकालेंगे तो m² हमें प्राप्त होगा Q²/5। तो m² हो जाता है Q²/5। अब हम ये जानेंगे कि Q² हमारा 5 से विभाजित है, चूँकि Q² 5 से विभाज्य है। Q² 5 से विभाज्य है, इसलिए Q 5 से विभाज्य है, इसलिए Q जो है 5 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर P हमारा 5 से विभाजित था, अब यहाँ पर Q भी 5 से विभाजित है, अर्थात P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अर्थात P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। P और Q का उभयनिष्ठ, P और Q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, P और Q का जो अभाज्य गुणनखंड 5 है। लेकिन हम देखते हैं तो हमने इसको P√5 को P/Q के बराबर माना था, तो इसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होना चाहिए था 1 था, लेकिन यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ 5। तो इस आधार पर हम कहेंगे लेकिन विरोधाभास, क्योंकि इसको उल्टा मान के किए थे, लेकिन विरोधाभास द्वारा P और Q
का पी और क्यू का उभयनिष्ठ पी और क्यू का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड पी और क्यू का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं हो सकता इसलिए हम कह सकते हैं तब √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, ये जो सवाल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो हमसे परीक्षाओं में पूछेगा सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर कहेगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर कहेगा √3 या √7। इनमें से एक सवाल ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान से इसको तैयार करेंगे। अब हम दूसरे सवाल में चलते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे एक परिमेय संख्या मानेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के बराबर करेंगे, अर्थात 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा p/q। अब इस 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात 2 √5 बराबर p/q -3। लासा लेंगे तो 2 √5 इक्वल हो जाएगा p माइनस हो जाएगा 3q/q। ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा √5 इक्वल p -3q/2q। अब अगर हम ये देखते हैं तो ये अंश हो गया, ये p का पूरा काम करेगा, ये q का काम करेगा, अर्थात ये पूरी, या फिर मान सकते हैं कि पूरा x है, ये जो है y है, x/y। तो ये एक परिमेय संख्या, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब इस आधार पर कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये लिखेंगे, चूँकि p -3q/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बराबर किसके है? √5 के। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास द्वारा √5 एक, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तब हम ये कह सकते हैं जब √5 एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याओं में यदि जोड़ा जाए या फिर कुछ घटाया जाए या फिर गुणा किया जाए तो वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमको देखने से पता लगता था अंश बटे हर, अर्थात ये पूरा एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, ना कि वो परिमेय संख्या है। अब तीसरे सवाल को हम देखेंगे। तीसरा इसमें है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो हम क्या करेंगे कि इसको परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे, अर्थात 1/√2 इक्वल हो जाएगा P/Q। ये हो जाएगा। तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √2P इक्वल Q, तो √2 इक्वल हो जाएगा Q/P। तो अब ये Q/P क्या है? एक परिमेय संख्या, इसलिए √2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय कभी नहीं होता, √2 अपरिमेय होता है। इसलिए ये पूरा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है, Q/P एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है नहीं? एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास द्वारा हमको पता है कि ये परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन विरोधाभास द्वारा √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें दिया है 7√5 7/5। इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। सेम उसी प्रकार इसमें हम करेंगे। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है।
7 अंडर रूट 5 को हमने एक परिमेय संख्या माना। तो अगर 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए 7 अंडर रूट 5 इक्वल P/Q। अब इस 7 का इधर तिर्यक गुणा करा दिया तो अंडर रूट 5 हो जाएगा P/7Q। अब P/7Q से पता लगता है कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। P/7Q एक परिमेय संख्या, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन विरोधाभास द्वारा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके लास्ट पार्ट में चलते हैं, थर्ड। इसका तीसरा है 6 प्लस अंडर रूट 2। इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल P/Q। इस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो रूट 2 इक्वल हो जाएगा P/Q माइनस 6, अर्थात एलसीएम जब लेंगे तो Q इसका एलसीएम हो जाएगा, ये बन जाएगा P-6Q। तो हमें ये पता लगता है कि P-6Q अपान Q एक परिमेय संख्या है। P-6Q अपान Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोधाभास द्वारा हमको पता है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होती, जबकि अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन विरोधाभास द्वारा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब हम कह सकते हैं अतः
6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे के जो भी एक्सरसाइज बताए जाएं वो तुमको प्राप्त होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।